प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद एक ऐसा नज़ारा सामने आया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि एक दिन धर्म के नाम पर यहाँ की हवाओं में इतना नफरत का जहर घोल दिया जाएगा कि महज 16-17 साल की उम्र में बच्चे पत्थरबाजी जैसी हरकत को अंजाम देंगे। पत्थरबाजी के साथ साथ बमबाजी और आगजनी को भी अंजाम दिया गया। नफरत इतनी कि इस आग में पुलिस के कई वाहन धधक उठे। इसके साथ साथ पुलिस के कई जवानों को लहूलुहान भी कर दिया गया। मौके पर आला अधिकारियों का हुजूम मौजूद होने के बावजूद भी दुस्साहस की पराकाष्ठा को पार कर दिया गया। करीब 3 घंटे तक उपद्रव काटा गया। करने वाले लोग यहाँ आ गए हैं और अब जो लोग हैं आप लगातार ये मुख्य सड़क पर आ रहे हैं। अभी तक तो गलियों पर ही थे, लेकिन अब मुख्य सड़क पर यहाँ पर आकर लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो एक तरफ आरएएफ के जवान बॉडी प्रोटेक्टर के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। लेकिन जिस तरीके से पत्थरबाजी करने वाले लोग हैं उनकी तादाद कहाँ है? देखना भैया, बचाए रहो, पीछे रहो, थोड़ा पीछे हो जाओ। नहीं अरे आप लोग आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। खाली दौड़ा लोग भाग जाएंगे, हम बता रहे हैं। ऊपर से आ रहा है। कोई नहीं। आप मचाइए। 2-3 पत्रकार लोग घायल हो चुके हैं। पीछे नाली देखो। आपको ज्ञात करा दें कि पिछले जुमे को कानपुर में भी इसी तरह से जुमे की नमाज के बाद जमकर उपद्रव हुआ था, जिसके मद्देनजर प्रशासन के द्वारा अलर्ट जारी किया गया था। इसके साथ साथ धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर मंत्रणा भी की गई थी। मगर आज जुमे की नमाज के बाद जो नज़ारा प्रयागराज में देखने को मिला और जिस तरह से सौहार्द और शांति को बिगाड़ा गया, उसको देखकर प्रशासन भी अब एक्शन मोड में आ गया है। एडीजी प्रेम प्रकाश द्वारा बताया गया कि पत्थरबाजों को चिन्हित किया गया है और अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। जहां से पत्थरबाजी की गई थी उन स्थानों को भी चिन्हित कर लिया गया है। प्रशासन इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। दंगाइयों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। आप लोगों ने कंट्रोल किया? यही आज नमाज समाप्ति के बाद में काफ़ी नौजवान इसमें अटाला के पास में वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले से भी इसके लिए सूचना इंटेलिजेंस इनपुट भी था, तो उसके लिए ड्यूटियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर।
लेकिन उसमें छोटे छोटे बच्चों को आगे करके उन्होंने नारेबाजी और पथराव शुरू कर दिया। फिर यहाँ पीएसी और सिविल पुलिस की टुकड़ी ने उनको रोका और उसके बाद में कुछ लोगों को वहाँ पर बल प्रयोग भी करना पड़ा। जब लगातार पथराव हो रहा था हमारे कुछ जवानों को चोटें आई हैं और उसके बाद लाठीचार्ज करके उनको खदेड़ दिया गया। अभी लगातार यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी लगी हुई है और सभी यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। जो उपद्रवी हैं उनके फ़ोटोग्राफी की गई है और जो भी मिल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। अभी ये एसेस किया जाएगा कि किस टीम ने कितने लोगों को पकड़ा है। इस क्षेत्र में पहले से यहाँ का इतिहास रहा है कि लोग इकट्ठा हो जाते हैं और भारी तत्व भी उसमें आके मिल जाते हैं। तो जो मस्जिद के आसपास जो लोग इकट्ठे थे, मदरसे के आसपास इकट्ठे थे और जिन घरों से पथराव हुआ उनको चिन्हित कर लिया गया। उनके खिलाफ मुकदमा कायम करके उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और लगातार अभी सिचुएशन को नॉर्मल किया जा रहा है और वैसी अभी तक की जो स्थिति है वो सामान्य है। सर कितनी गाड़ियों पे आग लगाई गई है? कुछ पीएससी की गाड़ी भी है, पुलिस चौकी पीएससी की गाड़ी में एक जगह तोड़फोड़ की गई, उन्होंने आग लगा दी। मेरी गाड़ी पे भी पथराव किया था। बाकी जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी उन पर पत्थर मारे हैं, कुछ के विंड स्क्रीन क्रैक कर गए हैं। तो इसके लिए ये सब डैमेज के लिए वो FIR कायम की जा रही है और इन पर चोट की भी आई है, चोट की भी सूचना आ रही है कि चोट भी कुछ लोग को लगी है। किनको चोट लगी? कुछ उसमें मीडिया के कर्मी थे जिनके हाथ में पैर में चोट लगी जब पथराव हुआ और हमारे पुलिस के भी जवान हैं जिनके एक के यहाँ कनपट्टी पे चोट लग गई थी और उसके बाद कुछ और के पैर में हाथ में लगा। तो सामान्य चोटें हैं, ऐसे कोई विशेष चोट नहीं है, लेकिन बड़ी बहादुरी से हमारे जवानों ने काम किया और सिचुएशन को कंट्रोल किया। इसके अलावा एम्बुलेंस पर भी पथराव कुछ लोगों ने किया है। वो लगातार छतों से और गलियों से पथराव कर रहे थे, तो उसमें कोई भी गाड़ी आ रही थी, आने जाने वाले लोग थे, कोई भी उसकी चपेट में आ जा रहा था। लेकिन अभी लगातार फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया, रात में भी फोर्स इसी तरह काम करती रहेगी। जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी चेकिंग की जाएगी और जो शरारती तत्व हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ठीक है।